नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शनिवार को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन किया। इसमें इंडियन नेवी के बाड़े में एक और स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप शामिल हो गया है। बता दें कि यह एक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट और प्रोजेक्ट 171 और प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी क्लास का छठा वॉरशिप है। कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। जानकारी के मुताबिक पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पहाड़ों के नाम पर रखा गया यह फ्रिगेट लचीलेपन, ताकत और पक्के इरादे का प्रतीक है। इस नाम वाला पहला भारतीय नेवी का वॉरशिप होने के नाते महेंद्रगिरी सच में अपने आप में अनोखा है। उम्मीद है कि यह वॉरशिप एक खास पहचान बनाएगा और भारत के समुद्री इतिहास में एक और अध्याय जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं। करीब 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है और इसलिए इसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, खेल, निवेश और नई तकनीकों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाना है। दोनों देशों ने इसी वर्ष अप्रैल में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इसके औपचारिक क्रियान्वयन की पुष्टि होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा, पर्यटन, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई नए समझौतों पर मोहर लगने की संभावना है। दोनों देशों के बीच छात्र आदान प्रदान, अनुसंधान, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में गॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने औषधि आदेश डीपीसीओ 2013 के तहत 39 नई दवा फार्मूलेशन के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं। इन फार्मूलेशन में दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, एचआईवी, हृदय रोग और आंखों के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाना है। यह अधिसूचना 8 जुलाई को जारी की गई थी और यह डीपीसीओ 2013 के तहत नई दवा निर्माण के लिए खुदरा मूल्य निर्धारण आदेश है, न कि मूल्य कटौती आदेश। अधिसूचना में आगे कहा गया कि अगर कोई निर्माता या विपणन कंपनी अधिसूचित खुदरा कीमतों का पालन करने में विफल रहती है तो यह अधिक वसूल की गई राशि को लागू ब्याज सहित जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगी। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं और ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उन पर हमला किया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और अमेरिका सेना की पूरी तरह से तैयारी है। कनाडा में हरदीप निज्जर की हत्या में एफबीआई द्वारा चार्जशीट किए जाने के बावजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल भारतीय जेल में ही रहेगा। अपराधियों के लिए अमेरिका से हुए प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुरूप भारत में ट्रायल और सजा पूरी होने के बाद ही उसे निज्जर हत्याकांड में ट्रायल के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तौवर राणा को भी अमेरिका ने अपने यहाँ सजा पूरी होने के बाद ही भारत को सौंपा था। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अभी तक अमेरिका की ओर से कूटनीतिक स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी अदालत में चार्जशीट को देखते हुए निकट भविष्य में अनुरोध आना सुनिश्चित माना जा रहा है। 1997 में अमेरिका के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ट्रायल और सजा पूरी होने के बाद ही उसे सौंपा जा सकता है। इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। ये घटना शनिवार सुबह शाबाद मंडल हेडक्वार्टर में स्थित देवलागुड़ा में हुई। राजकुमार नाम के एक शख्स ने अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस की रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पार्वती और उसके 2 बेटों के साथ साथ उस नाबालिग लड़की जिसने उसके खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज कराया था, उसकी मां और दादी को भी हत्या कर दी और जमानत पर बाहर आए आरोपी ने शनिवार तड़के यह घिनौना काम किया। आरोपी राजकुमार ने 7 साल पहले सरिता से प्यार करने के बाद उसे शादी की थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि राजकुमार अभी फरार है। उसे ढूंढने के लिए 7 स्पेशल पुलिस टीमें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे ने 4 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। दिल्ली से जिम कार्बन पार्क के लिए घूमने जा रहे 7 दोस्तों की मारुति वैन एक ट्रक के पीछे जा भिड़ी और इस दर्दनाक हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन राहत और जांच में जुटा हुआ है। रामपुर जनपद में
शनिवार तड़के करीब 5 बजे थाना टांडा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के पास सवा टांडा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ और दिल्ली निवासी 7 दोस्त मारुति वैन से उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कार्बन पार्क घूमने जा रहे थे और इसी दौरान चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आ गई, जिससे तेज रफ्तार वैन आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। ट्रक इतनी जबरदस्ती की वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी मतभेदों के बीच आज शनिवार को एक और अहम राजनीतिक बैठक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल कांग्रेस नेता राणा गुरजीत सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुट से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक हुई। राणा गुरजीत सिंह के आवास पर पहुंचने पर लाडी शेरोवालिया, वरिंदरमीत सिंह पाड़ा समेत अन्य नेताओं ने भूपेश बघेल का फूलों के गुलदस्ते देकर स्वागत किया। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 4 दिनों से भूपेश बघेल लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग अलग दौर की बैठकें कर रहे हैं। अब तक हुई बैठकों में अधिकतर वे नेता शामिल रहे जिन्हें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का करीबी माना जाता है। वहीं आज पहली बार चन्नी गुट के नेताओं को एक साथ बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, पूर्व मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद शेर सिंह उबाया, पूर्व सांसद मोहम्मद सादिक, पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया भी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 की दोपहर 1.5 साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी बंदाऊ को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए की अर्थदंड भी लगाया गया है। वारदात के 41वें दिन जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने इस सजा का ऐलान किया। दोषी अभियुक्त फिराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखपुर सिविल लाइन्स बंदायू को अदालत में हत्या का दोषी करार दिया गया और कड़ी सुरक्षा में पुलिस दोषी विराज को जेल से अदालत लेकर पहुंची। अदालत ने सजा का ऐलान किया तो विराज फूट फूट को रोने लगा। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहियां पूरी तरह से पुख्ता हैं। यह घटना दुर्लभ से दुर्लभतम और बेहद जघन्य श्रेणी की है, जिसमें अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस उसे दोबारा जेल ले गई। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। यह धमकी मुंबई पुलिस को दी गई। एक शाखा ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी दी और पुलिस कंट्रोल रूम ने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को इस धमकी के बारे में सूचना दी। फिर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की और इस धमकी से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हालांकि जरूरी जाँच पड़ताल के बाद नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस धमकी को झूठा बताया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह धमकी महज एक अफवाह निकली जो राहत भरी खबर है, लेकिन पुलिस फिर भी सतर्क है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।